माशाओ माशाओ। भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे, भाई को काफी अच्छी नॉलेज है। और दूसरी चीज ये एक इस्माइल भाई के जो आपका जो बोलने का जो तरीका है, दैट इज वेरी क्लियर एक्चुअली। यानी आपकी जो आवाज है ना, उसमें एक दम है बात में आपकी। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। आज की लाइव स्ट्रीम का यह डिबेट सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये जानकर कि कैसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और कल तक जो मोमिन हजरात कट्टर दिमाग और सुन्नी टनाटन हुआ करते थे, वो आज इस्लाम छोड़ रहे हैं। इंसानियत में यकीन रखने वालों के लिए ये बेहद सुखद समाचार है कि अब इस्लामिक कट्टरता बहुत ज्यादा दिनों तक की नहीं, मेहमान है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए हमारा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप हासिल कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को बस छू ले। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। लेकिन 110% ये काफी इल्म रखते हैं, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी तहकीकात इन्होंने ऑलरेडी की हुई है और दर दर का पानी इन्होंने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि ये अहले कुरान बने हैं तो मतलब ऐसे ही नहीं बने। तो इस्माइल भाई बता सकते हैं किस फिरके में थे आप? अहले हदीस हुए थे कि लास्ट में अहले कुरान बनने से पहले? भाई सबसे पहले तो मैं हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ इस्माइल भाई, आप सबसे पहले क्या थे? भाई सबसे पहले तो अपने घराना जो है वो मतलब दरगाह परस्त वाले थे, सुन्नी टनाटन वाले। फिर हाँ उसके बाद में मैं जमाती हुआ, जमाती से अहले हदीस, फिर हदीस, अहले हदीस जब हुआ तो हदीसें पढ़ने लगा। तो ये जो हदीस अभी जो मैंने रिंगिंग बेल वाली बताई थी, तो हाँ ये काफी टाइम पहले मैंने पढ़ी थी, लेकिन अभी आप लोगों की जब से मैं स्ट्रीम सुनने लगा तो ये हदीस मुझे वापस से मेरे जहन में रिकलेक्ट हुई। और फिर कुछ टाइम से हिंदुइज्म के बारे में मुताला कर रहा था, तो राक्षसों की क्या व्याख्या थी तो उसके बारे में, और ये सारी बातों को जब मैंने तोलना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लगा प्रैक्टिकली भी कि ये जो मजहब है, जो इस्लाम जो बताया जा रहा है, तो ये कोई एक डिवाइन इंस्पिरेशन तो भूल ही जाओ, वो हो ही नहीं सकता है। और ह्यूमन मेड भी मुझे नहीं लगने लगा, क्योंकि कोई इंसान इस लेवल पे तो जाके नहीं कर सकता है, बुराई को आम तो नहीं कर सकता है इतना ज्यादा। तो हो ना हो ये एक राक्षसी और एक शैतानी मजहब ही होगा। और जिस तरह से अभी मैं फिलिस्तीन की हालात देख रहा हूँ कि वो लोग ने मतलब एक लड़की को किस तरह से रेप करके एक पिकअप ट्रक में डाला और 12-12, 14-14 साल के बच्चे उस पर थूक रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। और ये जितने भी आतंकवाद के जो मसले चल रहे हैं इतने सालों से, तो ये सारी चीजें जिसको मैं देख रहा हूँ और हदीसों में भी उसका जिक्र मिल रहा है, तो ये कम्प्लीटली अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मुझे नजर आ रही है। वाह। तो मुझे यही ऐसा समझ में आया कि भाई ये इट इज नॉट अ राइट रिलीजन, मतलब ये एक कल्ट है विच इज लाइक इंस्पायर्ड बाय सेटन, डेविल जिसको कहते हैं, जो कि इंसानों के दुश्मन होते हैं इस धरती पर, इस जमीन पर जो हम सभ्य समाज बनाना चाहते हैं उसके अगेंस्ट है। क्योंकि आप अगर हिंदुइज्म में देवताओं की और राक्षसों की भी जो लड़ाई है और उनके वाकयात पढ़ोगे ना, वो ऐसी किस्म के मिलते हैं। एक देवता होते हैं जो एक सभ्य समाज जीना और रखना चाहते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो आपस में लड़वाना, औरतों का रेप करना, उनका अपहरण करना, उनका बलात्कार, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, बच्चों को मारना, ये सब कार्य करते हैं। और पुराणों के अंदर भी एक चीज मिलती है कि एक मरुस्थल में एक शख्स आएगा जो अपनी मूछें काटेगा, अपनी खतना करेगा और वो इस तरह से काम करेगा। तो वो जो है वो जो शुक्राचार्य है, जो दैत्यों का, राक्षसों का गुरु था, उसका ये चेला होगा। तो और उनकी आबादी बहुत ज्यादा होगी। तो ये सारी जब चीजों का मैंने मुताला किया तो मतलब ये चीज समझ में आई कि इट इज नॉट अ राइट रिलीजन, बट इन फैक्ट इट इज अ सैटेनिक और अ डेविलिश कल्ट, रेदर देन सेइंग एज अ ह्यूमन एरर, या वो अपनी अय्याशी के लिए करता था। हाँ, अभी जी भाई, आप रिपीट कर दो, क्या बोल रहे थे? अभी आ रही ठीक से आवाज? आ रही नहीं, बीच बीच में असल में ना थोड़ा सा गिटार बज रहा है, वरना आ रही। अभी बोलिए आप फिर से, क्या बोल रहे थे?
तो मैं ये कह रहा था कि मतलब जिस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद की आप लाइफस्टाइल को देखेंगे ना, वो ज्यादा लग्जूरियस नहीं थी अगर उन्हीं की हाँ, टेक्स्ट और उन्हीं की हिस्ट्री हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने अपने मत को प्रचार करने के लिए इतनी ज्यादा कुर्बानियां भी उठाई, मतलब सूखी रोटी खा रहे हैं, टेंट में रह रहे हैं, अरे भाई सेक्स जब वगैरह काम कर रहे धंधा हैं, नहीं, अलग बात है। इस्माइल साहब जब काम धंधा नहीं करेंगे तो सूखी रोटी खाना पड़ेगा ना भाई। नहीं, लेकिन वो बिल्कुल अपने जो बिल्कुल। लक्ष्य को लेके जो मोटिवेटेड थे, और वो जो मतलब यकसुई बोलते कॉन्सेंट्रेटेड के भाई मेरे को ये चीज फैलानी है, मतलब उनको हाँ, इंसानियत के अगेंस्ट जो प्रचार करना है उसके लिए तरफ जो उनका डेडिकेशन था, वो मतलब इतना ज्यादा था, इससे साबित होता है कि ये डेविलिश एक मोटिव था उनका, और एक सैटेनिक प्रीचिंग करनी थी उनको कि ताकि जिससे ह्यूमैनिटी डिस्टर्ब हो जाए। हम्म। और उसके लिए भी उन्होंने मशक्कतें भी उठाई, अपने दांत भी तुड़वाए, झंगे भी करी, सारी चीजें करी है उन्होंने। तो इससे मुझे ऐसा ही लगा कि भाई ये चीज अभी इसको नहीं हमको फॉलो करना चाहिए, और इससे बाहर आके जो हमारी जो आयतुल कुर्सी सुना सकते हैं इस्माइल भाई? क्या सुना सकते हैं? आयतुल कुर्सी हाँ हाँ, सुना सकते हैं भाई। सुनाइए। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाओ माशाओ। भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे, भाई को काफी अच्छी नॉलेज है। और दूसरी चीज ये एक इस्माइल भाई के जो आपका जो बोलने का जो तरीका है दैट इज वेरी क्लियर एक्चुअली। यानी आपकी जो आवाज है ना उसमें एक दम है बात में आपकी। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पर्सनली अपना भी एक चैनल खोलें और इस एक्टिविज्म का हिस्सा बने और माय ताकि। टर्निंग पॉइंट में मैं मतलब अभी जितने भी व्यूअर्स हैं ना, उन लोग को भी एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक एक मूवी है उमर सीरीज, वो मैंने रिसेंटली देखी थी, मतलब विच वाज माय टर्निंग फेस टू द पॉइंट, मतलब दैट वाज द लास्ट नेल। उमर सीरीज को भी आप लोग एक बार देखें, ये eduislam.org पे। इसमें मतलब रसूल अल्लाह के दुनिया से जाने के बाद से लेके ना ये हजरत उमर की शहादत तक का वाकया है। तो ये जब मैंने पूरी सीरीज देखा ना भाई, तो इससे मुझे एक चीज रियलाइज ये हुई कि इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद अ रिलीजन, इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब सिर्फ उसमें जी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और किस तरह से षड्यंत्र रचना है किसी की कबीले पर कब्जा करने के लिए, और किसी को हराने के लिए, किसी को मारने के लिए। तो ये उमर सीरीज सही वाज बात। आल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय लाइक जर्नी टू लीव इस्लाम, और ये मेरे को किसी मौलाना ने ही बताए थे देखने के लिए। तो मैंने वो देखा था उमर सीरीज, तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी कि भाई ये लोग, हमें तो बताया जाता था जमातों के अंदर कि भाई वो लोग जब घर घर जाते थे, सबको अल्लाह की बात कहते थे, और लोग उनकी तरफ माइल हो जाते थे और कन्वर्ट हो जाते थे। और पूरी उमर सीरीज में ये इंसिडेंसेस है ही नहीं कि वो किसी के पास जा रहे हैं, किसी से डिबेट कर रहे हैं, या किसी से अपनी दलाइल शेयर कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो जाके सिर्फ हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कलमा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो फिदिया, ये जजिया ले लो, जजिया दे दो, या तो जंग कर लो। तो इस तरह से अच्छा। उन्होंने इस्लाम को फैलाया है। ये पूरा उमर अच्छा, सीरीज वो में पूरा उसका पिक्चर में लिंक दिखाया है। लिंक लिंक दे सकते हैं प्राइवेट चैट में इस्माइल भाई? हम अरे यहाँ पे लोगों को इस्माइल भाई, जोड़ेंगे। मैंने वो स्क्रीन शेयर किया, यही वाला है क्या इस्माइल भाई? ये देखो जरा। ये हाँ हाँ, ये eduislam.org पे ही है, यही है उमर सीरीज। इसमें पूरा सब सहाबाओं को भी दिखाया है इसके अंदर। और इसमें आप लोग ये जो क्या है बनु मतलब कुरैजा, ये वीडियो वीडियो फॉर्म में है या तो क्या है ये? टेलीविजन सीरीज वीडियो था, वीडियो पूरा वीडियो फॉर्मेट में। इर्तुगरुल नहीं है। नहीं नहीं, इर्तुगरुल नहीं है ये उमर सीरीज है, बहुत फेमस है ये, मतलब अभी हिंदी में भी आ गई है ये। हाँ जी, आप कह रहे थे कि ये टर्निंग पॉइंट था ये सीरीज। और हाँ, कितना कितना महीना हुआ? दिस वाज लाइक अ लास्ट नेल टू द कॉफिन। मतलब मेरे को कोई ऐसी चीज देखनी थी जो कि मतलब मुस्लिम्स की तरफ से हो, कि किस तरह से इस्लाम फैला है, और किस तरह से पूरे मतलब रोम और फारस डिफीट किया गया, और किस तरह से हजरत उमर तक की शहादत का पूरा वाकया। मतलब एक चीज तो ये होती है कि आप किताबों से पढ़ते हैं तो उतना क्लियर नहीं होता है, बट इसमें पूरा अच्छे मतलब हॉलीवुड टाइप ये मूवी बनाई है सीरीज। हम्म। तो इसकी वीडियोग्राफी, स्क्रीन प्ले पूरा अच्छा से मतलब बनाया गया, बहुत फेमस भी है ये। सो दिस वाज द लास्ट पॉइंट जहाँ पर फिर मैंने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई अब इस चीज से दूर रहना है हमें,
और मतलब अभी तक तो मैंने किसी को जाहिर नहीं की है बात अपनी, बट घर वालों के साथ कभी कभार मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, तो उनको ऐसा डाउट होता है कभी कभी, कितना लेकिन कितना महीना या साल हुआ इस्माइल भाई? अभी भाई जस्ट कुछ ही हफ्ते या महीना भर ही हुआ है, बस ज्यादा टाइम भी नहीं। कितना? हफ्ते ही हुए हैं, कुछ हफ्ते ही हुए हैं बस। अच्छा, कुछ हफ्ते ही, मतलब यार ये तो हमारे एकदम नए नए ताजे ताजे एक्स मुस्लिम बने हैं इस्माइल भाई हमारे। और काफी, जैसे कि मैंने कहा रिसर्च कि काफी टाइम से चल रही थी, रिसर्च तो मेरी काफी टाइम से चली, मैं आप लोग के स्ट्रीम्स वगैरह भी देखता था, हम्म वीडियोस भी देखता था, और मौलाना उनसे भी पूछता था। रिसेंटली मैंने ये एक कुछ टाइम पहले ये देखा था, वो जो क्या नाम है, बुदा का जो कुआं था, उसके बारे में जो एक एडम भाई ने डाला था, कि जिसमें मरे हुए कुत्ते और ये सारे भैंस के कपड़े हाँ और हाँ ये हाँ, सारी उस पर चीजें। मैंने स्ट्रीम की थी, हाँ। तो हमारे यहाँ पे जुमेरात के दिन है ना, ये मरकज का दिन होता है, तो वहाँ पे उलमा आते हैं बयान वगैरह करने के लिए। तो एक पालनपुर से आए थे, बहुत बड़े आलिम है वो। हाँ, तो पालनपुरी। वो हाँ, मौलाना यूनुस है, लेकिन वो नहीं थे, वो उनके स्टूडेंट थे, वो इनके मदरसे के पालनपुर के। हाँ। तो उनसे मैंने सवाल पूछा था कि भाई ये हदीस के मामले में क्या, मतलब आप क्या कहते हैं। तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई आप देखो आलिम नहीं हो, तो आप ये सब हदीसें ना पढ़ो, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। तो वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो होती है ना मट्टी, वो हर एक चीज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जस्ट कर लेती है, उसके अंदर है ना पानी के छानने की ताकत होती है। तो चाहे हम्म वो पट्टी हो, ऐसे कपड़े हो, कुत्ता हो, जो भी हो, वो है ना सब नीचे रह जाता है, और पानी है ना ऊपर वाला जो पानी होता है वो साफ हो जाता है, तो उसको आप हम्म। पी सकते हैं। तो मैंने हदीस के अल्फाज भी उन्हें बताया कि द कलर हैज बीन चेंज, तो पानी का कलर भी बदल गया था। हाँ। और वो ऐसा भी नहीं है कि कुत्ता काफी सालों से या महीनों के से पड़ा है और उसके बाद तुम आके पी रहे हो, बट वो हदीस के अल्फाज ऐसे हैं कि इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि हाँ, उसमें फेंकते कुत्ते थे फेंके उधर। जा रहे हैं और कपड़े फेंक रहे हैं और टट्टी फेंक रहे हैं, और फिर उसी में से वो वजू भी कर रहे हैं। तो हम्म। फिर उन्होंने मुझको कह दिया कि भाई एक काम करो, अगर तुमको इतना ही जज्बा है ना ये सब समझने का, तो तुम आलिम बन जाओ, मदरसे में एडमिशन ले लो, अपनी नौकरी धंधा छोड़ दो। बोला तू क्या किया भाई? जब तेरे पास जवाब नहीं है तो तो तू मैंने क्या उनको किया? पूछा कि भाई हम तो ऐसे ही कर रहे हैं ना, आप ये आपने पढ़े, इसके लिए हम आपसे पूछेंगे। बोले कि पहली बात तो आप लोगों को ये सब पढ़ने का बोले कि हक ही नहीं है, आपको अरबी यस। आती है नहीं आती, तो आप क्यों पढ़ रहे हो ये सब, इससे आप गुमराह हो राइट। हाँ। जाओगे। हाँ, जो मौलाना ने पहला जो जवाब दिया वो सुनने लायक है कि भाई ये आम लोगों के लिए नहीं है, हाँ। ये आम लोगों के लिए नहीं है। आम लोगों के लिए देखिए ये सिर्फ तो मीठी मीठी अच्छे से जलेबियां जाहिर खाते रहो। है, आप भी मतलब तबलीगी जमात से रहे हैं, मैंने आपके इंटरव्यूज वगैरह देखे थे, तो उसमें जी। तो बताते हैं सब लोग कि भाई आप लोग ये सब हदीसें और कुरान को मत समझ के पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब मैं अ- अ- पढ़ने लगा तो अब मुझे समझ इस्माइल में भाई, आया है कि कोई पॉइंट गुमराह ऐड हो ही जाता है लोग। इसमें इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूं मैं, कि जब मैं अहले हदीस हुआ था, असल में तबलीगी जमात में क्या होता है, मोस्टली आपको किस्से कहानी और वो ख्वाब की बातें, अक्सर आपको यही मिलेंगे, ख्वाब की बातें। फिर मैं इधर गया था, वो क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड यूज करते हैं लोग, कारगुजारी। कारगुजारी कारगुजारी। सुनाते रहते, यहाँ गया था, इधर ये गांव में ऐसा हो गया, करिश्मा हो गया, ना फलाना हो गया, ना ढिमकाना हो गया। ज्यादातर तबलीगी जमात में यही चलता, उनको हदीस विदीस की इतनी जानकारी नहीं रहती, जितना वहां बताया जाता उतना मालूम रहता। तो जब अहले हदीस में हुआ था, और कई सारे लोग एरिया में अहले हदीस हो गए थे मेरे, तो इनका यही कहना था कि भाई ये गुमराह हो गए हैं, और इसी तरीके से रहा तो ये लोग इस्लाम से भी बाहर निकल जाएंगे। यानी इनको अच्छे तरीके से ये पता है, बरेलवियों को और देवबंदियों को, कि मुसलमान अगर कुरान हदीस का मुताला खुद करना शुरू करे तो वो बाय डिफॉल्ट कभी ना कभी इस्लाम से जरूर निकलेगा। इसी वजह से बिल्कुल। कहते हैं कि भाई खुद से मत समझो, तुम जितना बताया जा रहा है उतना मानो। जी, और आप इसमें एक बोल सबसे रहे इम्पोर्टेंट चीज मैंने नोटिस ये की थी भाई, कि अभी जैसे कि रसूल अल्लाह के टाइम की भी बातें हम जब पढ़ते हैं कि उन्होंने लोगों से जंगे लड़ लड़ के उनको मार मार के मुसलमान बनाया, और जब सारे लोग अरब के मुसलमान हो गए मेजोरिटी, तब इन्होंने फिर आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी थे खिलाफत के एग्जैक्टली। चक्कर में। मरते रसूलुल्लाह के इंतकाल के तुरंत बाद इनका चालू हो गया था, सबसे पहले लड़ाई तो वो थी कि पहला खलीफा कौन बनेगा।
3 दिन तक हाँ तो रसूलुल्लाह की लाश सकती रही भाई, उसको जब उसमें नहीं, कब्र नहीं, में तभी रखी गई थी। उस समय जो लड़ाइयाँ नहीं हुई थी, मतलब तू में हुई थी, लेकिन ये हाँ अली के वही। टाइम पर ये जो प्रॉपर जंगें हुई, मतलब और ऐसी जंग हुई कि सहाबाओं को काफिरों ने जितना नहीं मारे थे, उससे ज्यादा ये लोग आपस में मारा मारी कर लिए थे। जैसे कि ये नहरवान की जो जंग थी, जंग नहरवान और सिफ़ीन, इसमें बोलते हैं कि हजारों सहाबा मरे थे और मारने वाले भी सहाबा थे। तो ये मतलब हाँ कैसे लोग थे कि नबी की सोहबत में रहकर और नबी की तरबियत याफ्ता होकर ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये किस टाइप के लोग होंगे और इनका मंशा क्या रहा होगा कि इनका मंशा सिर्फ कुर्सी पाना और सिर्फ राज करना था, बिकॉज इनके पास ना स्किल्स था, ना एजुकेशन था, ना इनके पास कोई आर्टिस्टिक टेक्निक्स थी कि लोग कुछ करके अपना गुजारा बसारा कर सके। मतलब दे हैव ओनली वन थिंग, और टिल ये ऑटोमन एम्पायर, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब तक हम यही देखते हैं कि भाई इनका काम सिर्फ ये था कि अपनी तादाद के बल पर और अपनी ताकत के बल पर लड़ो, कब्जा करो और हुकूमत जमाओ। दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम एंड टू लिव अ लाइफ दे हैव। उसके अलावा एजुकेशन स्किल्स तो कुछ थी नहीं। तो नबी के जाने के बाद भी ये लोग फिर उसी चीज के लिए लड़ते रहे जिसके लिए खुद नबी लड़ते थे पहले। तो अच्छा, इसमें प्रैक्टिकली इस्माइल भाई, इसमें आप एक चीज और गौर करो कि ये मोमिन हजरात और खास करके जो उलमा है, इतने बड़े बोंगीबाज है। इनसे जब पूछा जाएगा आपको, आप मतलब इनसे सवाल करेंगे कि भाई क्यों आपस में लड़ लिए, तो कहेंगे सहाबा के मामले में हम सुकूत इख्तियार करते हैं, भाई ये खामोश मैंने हर इख्तियार चीज करते हैं। डिस्कस हम की ये है। नहीं मैंने ऐसा नहीं ये कि मैं नहीं आप लोगों का चैनल देख के मैं फिर गया। मैंने बाकायदा उनसे पूछा है हर मसले को और ये सीरीज वगैरह देखी है, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया है। एक तरफा बात आप लोग की बात सुन के नहीं किया है। तो ये जो हम्म सहाबाओं के जो लड़ाइयों के मसले ना, उनको इन लोग ने खास टर्म दिया है मुशाजरात सहाबा। और हम्म मुशाजरात सहाबा के मुतालिक मेरे को एक आलिम साहब ने बताया कि हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली बोले कि चारों आइम्मा का इस पर मुत्तफक अलैह फतवा है कि मुशाजरात सहाबा के ऊपर बोलना का हक किसी को नहीं है। मतलब आप सुकूत उसके इख्तियार ऊपर करना है। चूप भी नहीं कर सकते। हाँ, सुकूत इख्तियार करना है आपको। अभी जैसे कि अली और मुआविया के जो लफड़े होते थे, शिया लोग इसमें खूब बोलते हैं, लेकिन सुन्नियों को और अहले सुन्नत की जो चार आइम्मा के जो मुकल्लिद हैं, उनको बोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक दोनों सही है। अरे तो जब दोनों दोनों से सही है तो लड़ो क्यों? वो मतलब वो इतने बचकाने थे, इतने बेवकूफ थे वो, कि उसको पता है कि वो भी सही है और ये भी सही है, और आपस में लड़ ले रहे और हजारों लोगों को मार दे रहे। ये कैसी बात हो जाती है? मतलब दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। मतलब ये चीज पढ़ के ही और सुन के ही ये चीज समझ में आती है कि दे हैव नो अदर थिंग रेदर देन लाइक टेकिंग अ खिलाफा पोजीशन। यही उनका मंशा थी। द मेन रोल वाज दिस। और उनको एक राक्षसी, एक शैतानी सिस्टम को आगे फॉरवर्ड करना है, जिससे जो ह्यूमन काइंड डिस्टर्ब रहे, माँ बच्चे में, घर पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे, समाज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहे किसी ना किसी सूरत में। अभी देखो, अभी गाजा का भी जो मसला हो रहा है, ये लोग नॉन मुस्लिम कंट्रीज में कर रहे हैं प्रोटेस्ट, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री में कोई कुछ नहीं कर रहा। अरे तो वहां पे अभी मैंने स्टार्टिंग में, पता नहीं आप कब से देख रहे हैं आज का वीडियो, स्टार्टिंग में मैंने आर्टिकल बताया, वो एक ब्रिटिश एक्टर गया उधर और वो तो पैलेस्टीनियों की तरह वो कफाया उसने बांध लिया और तस्वीर रख ली, तो उसको डिटेन कर लिए। हाँ, उन्होंने सऊदी वहां पुलिस। सख्त हिदायत दी है कि भाई यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ये तो हमारे हाँ, 2 नंबर अरब, सस्ते अरब जो है वो इधर उछलते हैं भाई। अच्छा, ये डेविड साहब पूछ रहे व्हाट सुकूत इख्तियार करना। सुकूत इख्तियार करना मतलब खामोशी इख्तियार करना, यानी आप किसी को गलत नहीं कहेंगे, ना ये पार्टी को गलत कहेंगे ना वो पार्टी को गलत कहेंगे। तो ये जो सहाबा जो है, जो कंपेनियंस आपस में लड़ाई की है, अगर आप उलमा से, अगर सुन्नी उलमा से अगर पूछते हैं आपके कौन सही कौन गलत, क्यों लड़ाई की है, तो कहते हैं कि उनका अपना अपना इज्तिहाद है भाई, और दोनों अपनी जगह पे सही है, किसी के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। तो इसको कहते हैं सुकूत इख्तियार करना, खामोशी इख्तियार करना। जी इस्माइल भाई, आप कुछ बोल और रहे थे। साथ में एक एक बात आप ये भी देखोगे ना कि ये जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जो मुस्लिम्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूरोप वगैरह के अंदर और इंडिया में भी किया है कहीं कहीं जगहों पे लोगों ने, तो ये है ना भाई, वो गाजा के लिए ये लोग सिंपैथेटिक भी नहीं है। मतलब ये लोग ऐसे भी नहीं है कि भाई उनके सगे हैं या उनसे कुछ रिश्ता या उनसे कुछ मोहब्बत है। ये बस खाली अपनी ताकत और अपनी तादाद दिखाने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। नॉन हाँ मुस्लिम कंट्री में देखो कि हम भाई इतने हैं और हम तुम्हारे ऊपर कभी भी ये कर सकते हैं। तो इसके चक्कर में ना, जो यूके के जो यहूदी थे, वो घबराहट में आ गए कि बड़े भाई लोग इतने सारे हैं
और इतना हमारी तरफ हेट बढ़ गया तो वहां के यहूदी डर गए। तो इनका मेन जो एजेंडा होता है सब प्रोटेस्ट करने का है, बस खाली अपनी आबादी दिखानी होती है कि हमारी इतनी आबादी है, हमसे डर के रहो, हमसे ठस के रहो। हालांकि ये लोग भी अभी मक्का के बाहर देखो पूरे मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पेप्सी वेप्सी सब बिकती है। नाइकी हो गया, रीबॉक हो गया, सब ये लोग पहन रहे हैं और सब हो रहे हैं। ये खाली प्रोटेस्ट करने का इनको बहाना चाहिए होता है कि किस तरह से उस कंट्री की इकोनॉमी वीक हो और हमें इनकी तादाद, हमारी तादाद लोगों को पता चले ताकि हमारा रौब और हमारा दबदबा रहे। बाकी कोई पर्सनल लाइफ में कोई इनका ऐसा अमल नहीं है जिससे कि इसराइल डिस्टर्ब हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। मतलब हर हाँ, जगह ये लोग पर्सनल अपनी लाइफ ही में फुल politics मजे करा कर रहे हैं भाई। रहे हैं। हाँ, वो जा एक रहे लड़की उधर का उधर क्या बोलते हो उसको, कौन सा है वो सिख पराठे वाला फेमस कुर्ला वाला यार, नवाब। नवाब का जाके सिख पराठा खा रहे, घूम रहे फिर रहे, सब कर रहे। थोड़े देर के लिए ड्रामाबाजी करेंगे उधर। अरे वो यूके की एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ जो माइक में चिल्ला के कह रही है बैन मैकडोनल्ड्स, बैन केएफसी, बैन दिस, बैन रीबॉक, बैन ये, बैन वो। उसके जूते नीचे कैमरामैन ने फोकस करके देखा नाइकी के पहनी हुई थी, वही जो मतलब यहूदियों की ब्रांड। मतलब सिर्फ शोबाजी, ड्रामा करना और अपनी ताकत दिखाना और आबादी के बल पे। वो भी ताकत वाकत भी कुछ है नहीं। इतने टाइम से लोग बोल रहे ईरान कूद पड़ेगा, ये कूद पड़ेगा, वो कूद पड़ेगा, भाई कोई कूद नहीं पड़ा। और बोलते हैं कि भाई अल्लाह सब देख रहा है, सबर का जजा मिलेगी, अल्लाह बताएगा। अरे अल्लाह तो तुमको 1948 से बता ही रहा है, 70 साल हो गए भाई। क्या बता रहा है अल्लाह तुमको? तुम्हारा पैलेस्टाइन इतना बड़ा था, छोटा होते 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 इतना छोटा हो गया, लड़ते गए सारे अरब मुल्क और वो छोटा होते गया। अगर पहले ही रिकॉग्नाइज तुम कर लेते इसराइल को तो अब तक तुम्हारा 55 या 45% होता तुम्हारे हाथ में लैंड। लेकिन तुम नहीं, हम लड़ेंगे। क्या हुआ? लड़के लड़ने लड़ते के लड़ते चक्कर में वो सारा खो बैठे ये लोग। हाँ भाई, उन लोग 1953 में लड़े और छोटा हो गया, फिर 57 में लड़े और छोटा हो गया, 67 में लड़े और छोटा हो गया, अब छोटा भी गाजा भी चला गया इनके हाथों से। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई वो जो मदद आती थी वदर में, तो वैसी मदद यहाँ पर भी आ जाएगी इन लोगों को। और वहां पर भी क्या ही मदद आई, सब दोगलेपने से और सब चालबाजियों से ही जीती है इन्होंने सारी जंगें। उमर सीरीज देखो, ये उसमें इनकी ये दिखाई गई है कि ये क्या नाम था उनका, जो जिसको ये लोग सैफुल्ला कहते हैं, खालिद इब्ने वलीद। हाँ, सबसे बड़ा उनको सिपे सालार कहते हैं। और भाई उनकी जो स्ट्रेटेजी ना, मतलब एकदम दोगलापन। वो क्या करते थे मालूम है भाई? पहाड़ के पीछे छुपे रहते थे अपनी फौज को लेके, 60 70 80 लोगों की फौज को लेके। और जब ये लोग दोनों पार्टी लड़ती थी ना, मुस्लिम वर्सेस कुफार, जब लड़ते थे और लड़ते 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 एक पोजीशन ऐसी आ जाती थी जहाँ पे उन लोगों को लगता था कि भाई अभी मुस्लिम शिकस्त होने वाले हैं, तब ये लोग है ना पीछे से सब घूम के आते थे और पीछे से आके हमला करते थे हम्म। और फिर काफिरों को शिकस्त होती थी। और खालिद बिन वलीद की ये स्ट्रेटेजी ओहद से रही है, तो ओहद की जंग से। 5 में बोला भी है ना अल्लाह ने, घात लगा के बैठो। तो ये घात लगा के तो शुरू से लगते हैं। ये उमर सीरीज आप देखोगे ना भाई, तो इसमें जो आपने सुना रहेगा कि खालिद इब्न वलीद को सैफुल्लाह कहा जाता था, अल्लाह की तलवार कहा जाता था। भाई वो उमर सीरीज देख के मेरे को लगा कि भाई काहे की घंटे की अल्लाह की तलवार है ये तो साले पीछे से छुप के हमला कर रहे हैं। क्या और अक्सर जंगों में इन्होंने इसी तरह हमले किए हैं, खालिद इब्न वलीद। और उन्होंने उन्हीं का मतलब सबसे बड़ा किरदार रहा है रोम और फारस को शिकस्त देने में। और वो जंग में भी उन्होंने वैसे ही अटैक किया था, पीछे से छुप के, एंड टाइम पे अचानक में। दोस्तों, आशा करता हूं आज की डिबेट आपको बेहद पसंद आई होगी और साथ में आप दोस्तों से ये भी उम्मीद करता हूं कि इस्लाम छोड़ने वाले मोमिनों का आप सब खुले दिल से स्वागत करेंगे। इसी मैसेज के साथ फ्रेंड्स, आज की डिबेट को एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम।